अब इस लॉकडाउन के चलते हम सभी ने थोड़ा मोड़ा वेट पुट ऑन जरूर करा है, क्योंकि सारे जिम्स भी बंद हैं और हम कहीं बाहर भी नहीं जा सकते। तो हमारे लिए वर्कआउट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पहले भी वर्कआउट नहीं करते थे, लेकिन फिर भी सब चाहते हैं कि वो अपनी बॉडी का फैट लूज कर सकें। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप अपनी बॉडी में से फैट को बर्न कर सकें, और वो भी बहुत ही ज्यादा तेजी से, सिर्फ घर की कुछ ईटिंग हैबिट्स चेंज करके? तो चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रैक्टिकली योर्स के एक बिल्कुल ही नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे तरीकों की जो कि हम घर पे कर सकते हैं और जिनसे हमारा फैट पहले से भी ज्यादा तेजी से बर्न होगा। और ये बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं जिनको कोई भी अप्लाई कर सकता है, चाहे आप स्कूल जाते हो, चाहे आप कॉलेज जाते हो, चाहे आप जॉब पे जाते हो। ये बहुत ही इजी स्टेप्स हैं और इनको यूज करके आपको गारंटीड रिजल्ट्स मिलेंगे। और गाइस ये वीडियो पूरा देख लेना ताकि ये सारी टिप्स आपको ठीक से समझ में आ जाएं, क्योंकि अगर ये सारी टिप्स आप एक साथ फॉलो करोगे तो आपके लिए फैट बर्न करना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि वो स्टेप्स हैं क्या, और चलिए शुरू करते हैं। तो पहली टिप आती है ब्रेकफास्ट की, और ब्रेकफास्ट से मेरा मतलब है स्किपिंग ब्रेकफास्ट। अब स्किपिंग ब्रेकफास्ट से सीधा सीधा ये मत समझ लेना कि मैं आपको कह रहा हूँ कि आप नाश्ता करें ही ना। पहले मेरी पूरी बात सुन लेना। कुछ टाइम पहले माना जाता था कि ब्रेकफास्ट हमारे डे का सबसे इम्पोर्टेंट मील होता है, लेकिन अब ये माइंडसेट धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। जैसे जैसे नए डाइट प्लान्स आते जा रहे हैं, अगर आपको फैट बर्न करना हो तो मोस्ट डाइट प्लान्स में आपको ब्रेकफास्ट को स्किप करने के लिए कहा जाता है, यानी आप ब्रेकफास्ट ना करें और सीधा लंच करें। तो इससे आपकी कैलोरीज बचती हैं और आप एक कैलोरी डेफिसिट डाइट में चले जाते हैं। लेकिन ब्रेकफास्ट को स्किप करना सबके बस की बात नहीं होती है। तो यहाँ पर दो कंडीशंस आती हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जो अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर सकते हैं और उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उनको बहुत ज्यादा भूख नहीं लगती है सुबह, तो वो अपना ब्रेकफास्ट स्किप करके कुछ थोड़ा मोड़ा खा सकते हैं, कुछ बहुत ही हल्का सा, कि कुछ टाइम के लिए उनका पेट भर जाए, और जब 2-3 घंटे बाद उनको फिर से भूख लगे तो वो फिर से वही चीज या फिर कुछ बहुत ही थोड़ा सा फिर से खा सकते हैं। कोई थोड़ा सा हेल्दी स्नैक या फिर दूध या फिर थोड़े से ओट्स, ये छोटे छोटे ब्रेकफास्ट आप ले सकते हो और उसके बाद डायरेक्टली आप अपना लंच कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में कैलोरीज कम जाएंगी, लेकिन आपका दिन का टाइम भी निकल रहा है, तो आपके कैलोरी डेफिसिट में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर आप उन लोगों में से हैं जिनके लिए ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर वो ब्रेकफास्ट ना करें तो उन्हें बहुत ज्यादा भूख लगती है सुबह, तो उन लोगों के लिए आप ब्रेकफास्ट करें, लेकिन बहुत ज्यादा हैवी ब्रेकफास्ट बिल्कुल ना करें। आपके ब्रेकफास्ट में रॉ वेजिटेबल्स, बॉइल्ड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और प्रोटीन की क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होने में टाइम लगाती हैं और इनको डाइजेस्ट करने में भी बॉडी की कुछ एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न होती हैं और हमारे अंदर कैलोरीज जाएंगी भी कम। तो कैलोरीज जा भी कम रही हैं, इनको बर्न करने में भी हमारी ज्यादा कैलोरीज बर्न हो रही हैं और हमारा दिन का टाइम भी निकल रहा है। तो इसमें भी हमारे कैलोरी डेफिसिट में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता कि कैलोरी डेफिसिट होता क्या है, तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं, तो दिन में आप जितनी कैलोरीज इंटेक करते हैं, यानी जितनी कैलोरीज आप दिन में खाते हैं और जितनी कैलोरीज आप दिन में बर्न करते हैं, अगर कैलोरी इंटेक आपका कैलोरीज बर्न से कम होता है तो आप एक कैलोरी डेफिसिट में चले जाते हैं। और यही सबसे बड़ा रीजन होता है कि आप फैट को बर्न कर पाते हैं या फिर अपना वेट लूज कर पाते हैं। और सुबह ब्रेकफास्ट बहुत ज्यादा हैवी इसलिए ना करें, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा हैवी ब्रेकफास्ट कर लोगे तो वो आपके पेट में पड़ा रहेगा बहुत देर तक और बॉडी का सारा ध्यान फिर उसे डाइजेस्ट करने में निकल जाएगा, तो आपके दिमाग तक ब्लड का प्रेशर कम हो जाएगा। तो आप जो भी काम करने जा रहे हो, चाहे आप ऑफिस जा रहे हो या आप कॉलेज जा रहे हो, तो आपका मन कम लगेगा और बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको सुबह नींद भी आ सकती है या फिर आप बहुत ज्यादा लेजी भी फील कर सकते हो। तो ये तो थी हमारी पहली टिप। टिप नंबर 2 आती है हमारी एप्पल साइडर विनेगर। अब आपने बहुत सारे डाइट प्लान्स में एप्पल साइडर विनेगर को यूज करते हुए सुना होगा, लेकिन उसके पीछे का रीजन बहुत सिंपल है। मोस्टली मार्केट में जो डिटॉक्स ड्रिंक्स अवेलेबल होती हैं वो किसी भी काम की नहीं होती हैं और उनमें से ज्यादातर ड्रिंक्स के पीछे कोई भी साइंटिफिक बैक्ड रिसर्च नहीं होती है। लेकिन एप्पल साइडर विनेगर एक अकेली ऐसी चीज है जो कि सच में रिजल्ट शो करती है। मैंने खुद पर्सनली एप्पल साइडर विनेगर यूज करा है
एंड ये सच में रिजल्ट्स आपको दिखाएगी। एप्पल साइडर विनेगर आपके फैट रिडक्शन में आपकी हेल्प करता है, क्योंकि पानी के साथ एप्पल साइडर विनेगर लेने से ये आपको फुल सा फील कराता है, यानी कि आपका पेट आपको भरा भरा लगेगा, आपको भूख नहीं लगेगी। तो आप कैलोरी इंटेक कम करेंगे, और कैलोरी इंटेक कम करेंगे तो आप फिर कैलोरी डेफिसिट में जाएंगे। एप्पल साइडर विनेगर आपके ब्लड ग्लूकोज और इंसुलिन लेवल को भी रिड्यूस करता है, जो कि फैट लॉस को प्रमोट करता है। और अगर आप एक अच्छी डाइट और एक्सरसाइज को भी एप्पल साइडर विनेगर के साथ जोड़ दें तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा फैट बर्न करने के लिए। अब अगर आपने एप्पल साइडर विनेगर कभी भी नहीं लिया है तो आप 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर 1 गिलास पानी में सुबह सुबह उठने के बाद ले सकते हैं। सुबह सबसे पहली चीज आपको यही लेनी है, और आप वही एप्पल साइडर विनेगर चूज करें जो कि थोड़ा सा थिक होता है, ना कि बिल्कुल क्लियर होता है। तीसरा पॉइंट आता है नो योर बॉडी टाइप। अब अगर आपको अपना बॉडी टाइप नहीं पता है कि आप एक्टोमॉर्फ हो, एंडोमॉर्फ हो या फिर मीजोमॉर्फ हो, तो उसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। वो वीडियो आप जाके देख सकते हो, और वो वीडियो देखने के बाद वापस आ जाना, तब आपको ये चीज ढंग से समझ में आएगी। फोर्थ पॉइंट आता है कार्डियो इन द मॉर्निंग। अब आपने ये बहुत जगह सुना होगा कि सुबह कार्डियो करने से फैट बर्न होता है, लेकिन क्या ये बात पूरी तरह सच है? तो इसके पीछे की साइंस आपको समझनी पड़ेगी। सिर्फ एक फैक्ट जान लेने से आपका कुछ फायदा नहीं होगा। तो सुबह सुबह जब हम सो कर उठते हैं तो हमारी बॉडी पूरी तरीके से न्यूट्रिएंट से डिप्राइव्ड हो जाती है, यानी हमारी बॉडी में कोई भी न्यूट्रिएंट ठीक से नहीं होता है। क्योंकि जब हम रात को सोते हैं तो उस सोने की टाइम में हमारी बॉडी हमारे पूरे सिस्टम को रिपेयर करती है, और उस रिपेयर के प्रोसेस में वो सारे न्यूट्रिएंट्स को यूज कर लेती है। तो जब हम सुबह उठते हैं तो हमारी बॉडी में कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं होता है, इसलिए सुबह उठ के हमें भूख लगती है। तो अगर आप सुबह उठ के कार्डियो करते हो, और अगर आप सिर्फ 15 मिनट कार्डियो करते हो, तो वो 15 मिनट का कार्डियो अगर आप शाम को 3 घंटे का कार्डियो करते हो तो उसके इक्वल होगा। 15 मिनट और 3 घंटे कितना बड़ा फर्क है। और इसके पीछे का रीजन ये होता है कि जब हमारी बॉडी सुबह सारे न्यूट्रिएंट से डिप्राइव्ड होती है तो हमारी बॉडी के पास फैट के अलावा कोई भी एनर्जी का रिसोर्स बर्न करने के लिए नहीं रह जाता। इसलिए हमारी बॉडी सुबह उस कार्डियो में फैट को बर्न करती है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। इसलिए सुबह कार्डियो करने का खाली पेट ये फायदा होता है। फिफ्थ पॉइंट आता है डोंट ईट आफ्टर सनसेट। अब कुछ ये लोग माने या फिर ना माने, लेकिन हमारी बॉडी में भी एक अलार्म क्लॉक होती है जिसको कि हम रिदमिक अलार्म क्लॉक भी कहते हैं, और ये अलार्म क्लॉक सनराइज और सनसेट के अकॉर्डिंग चलती है। अब इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, लेकिन अगर बहुत शॉर्ट में आपको बता दूं तो हमारी बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो सीधा सीधा हमारे सन से यानी सूरज से इन्फ्लुएंस्ड होता है। तो जब तक सन आसमान में रहेगा तब तक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा, और जैसे जैसे हम सनसेट के पास आते जाते हैं वैसे वैसे ही हमारी डाइजेस्टिव पावर लो होती जाती है, और शाम को 7 बजे के बाद यानी मोस्ट केसेस में उस टाइम तक सनसेट हो ही जाता है, हमारी बॉडी एक रेस्टिंग स्टेट में जाने लगती है और हमारी बॉडी के पास बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं रह जाती है। इसलिए उस टाइम पर अगर हम अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा कार्ब्स, फैट्स या फिर बहुत ज्यादा हम खा लेंगे तो हमारी बॉडी उसे ठीक तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, तो वो खाना हमारे पेट में सिर्फ पड़ा ही रहेगा। और अगर आप खाना कहीं बाहर छोड़ दो तो उसका क्या होता है, वो सड़ने लगता है। तो वही काम उस खाने का हमारे पेट में भी होगा, अगर वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा तो वो सड़ने लगेगा। यही रीजन होता है कि मोस्टली लोग कहते हैं कि सनसेट के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। तो आप खा सकते हो, लेकिन कुछ भी थोड़ा हल्का खाओ कि आपकी बॉडी उसे डाइजेस्ट कर सके। बहुत ज्यादा हैवी मत खाओ कि आपकी बॉडी उसे डाइजेस्ट ना कर सके। और इसका एक और बहुत अच्छा बेनिफिट ये होता है कि अगर आप 7 बजे या फिर मैक्सिमम 8 बजे तक अपना डिनर कर लोगे, या फिर 8 बजे के बाद या 7 बजे के बाद आप कुछ भी हैवी नहीं खाओगे, तो जो रात में आपकी बॉडी के बाकी रिसोर्सेज को यूज करके अपने सिस्टम को रिपेयर करती है, तो उस टाइम उसके पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं होंगे सिवाय फैट्स के, तो वो अपने सिस्टम को रिपेयर करने के लिए भी फैट्स को यूज करेगी। तो ये भी एक फायदा होता है शाम को 7 या 8 बजे के बाद कुछ भी हैवी ना खाने का। 6th पॉइंट आता है इंक्रीज प्रोटीन एंड फाइबर इन योर डाइट। अब इसका सीधा सीधा बहुत सिंपल मतलब ये है
कि अपनी डाइट में आप प्रोटीन और फाइबर को बढ़ाएं, यानी प्रोटीन वाली चीजें आपको ज्यादा खानी पड़ेंगी और जिन चीजों में फाइबर होता है यानी कि सैलेड, रॉ वेजिटेबल्स या फिर बॉइल्ड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सारी चीजें आप ज्यादा खाएं क्योंकि इनमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं और ये आपका पेट भी भर देती हैं, तो आपको भूख कम लगेगी और इनमें कैलोरीज कम होंगी तो आपके अंदर कैलोरीज भी कम जाएंगी और इनको बर्न करने के लिए आपकी बॉडी ज्यादा रिसोर्सेज को यूज करती है, तो इनको बर्न करने के लिए भी ज्यादा कैलोरीज बर्न होंगी। तो इस पूरी कहानी का सार ये है कि आपकी बॉडी फैट ज्यादा बर्न करेगी। और सातवां और आखिरी पॉइंट आता है वे योरसेल्फ एवरी डे। अब ये वाली टिप कुछ लोगों के लिए काम करेगी, कुछ लोगों के लिए काम नहीं भी करेगी और उसका रीजन ये है कि अगर आप रोज सुबह अपना वेट एक बार चेक करते हो तो अगर आपका वेट कम हो रहा होगा, जो भी आप कर रहे हो अगर उससे आपका वेट कम हो रहा है तो आपको एक एप्रिसिएशन मिलती है, आपको अंदर से फील होता है कि अरे वाह यार मेरा वेट कम हो रहा है, तो जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे लिए काम कर रहा है, तो आप उस चीज को कंटिन्यू करते हो और आपका वेट ग्रेजुअली कम होने लगता है। लेकिन कुछ केसेस में जिन लोगों का वेट कम नहीं होता है उनको डीमोटिवेशन हो जाता है कि यार मेरा वेट कम ही नहीं हो रहा, मैं तो कितना कम खाना खा रहा हूँ, कितनी एक्सरसाइज कर रहा हूँ पर फिर भी मेरा वेट कम नहीं हो रहा, तो फिर उससे डीमोटिवेट होकर अपनी फैट लॉस की जर्नी से भटक जाते हैं। तो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आप ये वाली टिप फॉलो करना चाहते हो या नहीं फॉलो करना चाहते हो, ये बिल्कुल आपकी मर्जी है। तो बस गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना और मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, या फिर अगर आपको कोई डाउट हो किसी भी टिप को लेकर या फिर अगर आपके पास किसी भी तरीके का कोई भी क्रिटिसिज्म हो तो मुझे प्लीज बताएं। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं ऐसा कंटेंट आपके लिए लाता रहूंगा। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो गाइस अब मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।